Hello dear students, myself Satish Kumar and welcome you all in my channel Physics Guru Satish sir. And the topic of this video is reduction formula. In previous videos we have already studied angle, trigonometric ratios, four quadrant rule, and common values of trigonometric T ratios. We have already studied these in previous videos. We have studied the value of trigonometric ratios for angle 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, and also 37 degree and 53 degree. But what we will do if angle theta is more than 90 degree, है ना? यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से अधिक होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि हमने कॉमन वैल्यू जो पढ़ाया है, पिछले वीडियो में बताया है, वो केवल इतने एंगल के लिए ही बताया गया है ना? यदि आपको एंगल 120 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 405 डिग्री हो, है ना? तो इस केस में हम लोग कैसे डील करेंगे? इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग कैसे डील करेंगे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आते हैं पहला केस, पहला जनरल केस लेते हैं। पहला केस है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज for an angle theta is equal to 2n pi, for an angle 2n pi plus theta, where n is equal to 0, 1, 2, 3, है ना? एग्जाम्पल साइन 405 डिग्री। यदि ये केस रहेगा तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इस केस में क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो सेम रह जाएगा, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है? वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है? यानी कि जब थीटा ये n जो है, n का वैल्यू इंटीजर हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो कुछ भी हो, क्या होगा? ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा। ये देखते हैं हम लोग, ये हमने पढ़ा था फोर्थ क्वाड्रेंट रूल, है ना? ये हमने प्लस x ले लिया था, इसको हमने प्लस y ले लिया था, माइनस x माइनस y ये ले लिया था। 405 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ चलेगा, कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री हो गया, है ना?
अब 405 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 405 इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। यानी कि यहाँ के बाद कितना डिग्री चला, 45 डिग्री और चला, तो ये हो गया, है ना। ये एंगल है थीटा, थीटा ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो गया ये थीटा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई, यानी 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। हम लोग 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4, पाई बाई 4, है ना। तो यदि ऐसा केस हो तो इतना इज इक्वल टू सिंपल हम लोग लिखेंगे साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4, है ना। सेम वैल्यू आएगा, वही वैल्यू आएगा, ठीक है। जो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होगा वही वैल्यू कितना होगा, साइन 405 डिग्री का होगा, ठीक है। सपोज करते हैं थोड़ा और ऊपर चलते हैं 15 डिग्री और, ये कितना बना लिया, तो 360 प्लस 60 420 डिग्री, 400 एंड थीटा इज इक्वल टू 420 डिग्री, है ना, 420 डिग्री। तो साइन 420 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 360 प्लस 60, यही ना होगा, यानी कि इतना हो जाएगा साइन 60, साइन 60 डिग्री के बराबर। जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू आएगा वही साइन 420 डिग्री का वैल्यू होगा। हमने साइन का केवल एग्जाम्पल लिया है, कॉस हो, टैन हो, कोसेक हो, सेक हो, कॉट हो, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा इस फॉर्मेट में 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट में, ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा। ये थीटा ध्यान रखना, ये थीटा क्या होगा, तो थीटा लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू ये 90 डिग्री, है ना। थीटा जो होगा 0 से 90 डिग्री के बीच का ही होगा, 0 हो सकता है 90 डिग्री भी हो सकता है, 0 से 90 डिग्री तक ही होगा, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। ये जो थीटा का वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, यानी ये हो गया क्या, ये थीटा हो गया, इसमें ये वाला थीटा हो गया, है ना, ये वाला 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा का केस रहेगा। सपोज 720 डिग्री, इतना डिग्री है, ठीक है, कितना है 720, और हमको निकालने के लिए दिया है कॉस 720 डिग्री इज इक्वल टू वाट। क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको कॉस 2 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू हो गया प्लस 0, यानी किसके बराबर हो गया, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना पढ़े हैं हम लोगों ने, 1 पढ़ा है, ठीक है, क्लियर। अब सपोज करिए आपको एंगल दिया हुआ है, दिया हुआ हमको निकालने के लिए tan 765 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। नहीं, कैसे निकालेंगे, तो इसको इक्वल टू लिखेंगे tan 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 कितना हो गया, 720 हो गया, प्लस कितना ऐड करेंगे, तो 45 ऐड करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 765 के बराबर आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग सीधे लिख देंगे, tan का tan ही रहेगा 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही tan 765 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब n का वैल्यू है, n क्या है, कोई इंटीजर हो, n क्या है, कोई इंटीजर हो तब, यानी एंगल रहेगा 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट में,
है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल है वो 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट में है, और n जो है, n का वैल्यू है वो इंटीजर है, तो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और साइन भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सबका सब क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, सबका सब क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कैसे देखिए, ये हमने फोर्थ क्वाड्रेंट रूल पढ़ा था, फोर्थ क्वाड्रेंट बनाया था क्या, 360 यहाँ आ गया, फिर अगेन 360 यहाँ आ गया, फिर अगेन 360 यहाँ आ गया, है ना। जितना बार 360 आप घूम लो यहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद थीटा, है ना, थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इसी में लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा है, ऑल पॉजिटिव, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दूसरे फॉर्मेट में। सेकेंड नंबर, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन for an angle n pi by 2 plus theta will be same if n is an even इंटीजर, ठीक है। यदि n इवन नंबर होगा, है ना, इवन नंबर होगा तो क्या होगा, इसका फंक्शन सेम रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे साइन चेंज कर सकता है, साइन चेंज कर सकता है, और साइन डिपेंड किस पे करेगा, तो वो फंक्शन के वैल्यू उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या निगेटिव है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड साइन डिपेंड्स ऑन, सॉरी साइज, on the value of that function in quadrant, है ना, उस क्वाड्रेंट में कितना है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो हमने एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर्मेट क्या है इसमें, n पाई बाई 2 प्लस थीटा, फॉर्मेट क्या है, n पाई, फॉर्मेट हमारा n पाई बाई 2 प्लस थीटा, यही फॉर्मेट है ना। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले लिए, n इज इक्वल टू, इवन नंबर लेना है, 2 लेते हैं, है ना, तो कितना हो, और थीटा इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6 रेडियन फॉर्मेट में, ठीक है। तो साइन पाई 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, है ना, कैंसिल हो गया, यानी साइन पाई प्लस पाई बाई 6 ये आ जाएगा, है ना। तो किस क्वाड्रेंट में ये आएगा ये हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट रूल से।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से यहाँ पाई बाई, ये पाई बाई 2 हो गया, यहाँ से यहाँ पाई बाई 2, यानी यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया पाई, 1 पाई, है ना 1 पाई, और इसके बाद पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री यहाँ चला, ये हुआ, है ना। तो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये आया है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, और ये क्या है, साइन। तो साइन इसमें क्या होता है, निगेटिव। तो इतना इज इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 6, और क्या हो जाएगा, साइन इसका निगेटिव हो जाएगा, नहीं, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2। कितना के बराबर, साइन पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 6 का वैल्यू, तो -1/2 के बराबर हो जाएगा। और भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 6, है ना, और थीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, है ना। तो इस फॉर्मेट में रख के देखते हैं हम लोग इस बार निकालते हैं कॉस का। कॉस कितना है, n पाई बाई 2 प्लस थीटा। n के जगह पे हमने कितना ले लिया है, 6 पाई बाई 2 प्लस थीटा की जगह पे पाई बाई 3, यानी कितना हो गया 3, कॉस 3 पाई प्लस पाई बाई 3, ये आ गया कॉस 3 पाई प्लस पाई बाई 3। नहीं तो इस केस में क्या होगा, तो किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ये हम लोग देखते हैं पहले, है ना, कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आ रहा है एंगल का वैल्यू। यहाँ से चले 1 पाई, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे 3 पाई, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ कितना हुआ 3 पाई प्लस पाई बाई 3, और चले यहाँ पाई बाई 3, ये एंगल हो गया। नहीं, यानी यहाँ से कितना एंगल हो गया, तो ये एंगल हो गया पाई बाई 3। किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो कॉस ही रह जाएगा पाई बाई 3, साइन क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। थर्ड, फिर फॉर्मेट वही है n पाई बाई 2 प्लस थीटा, है ना। n इज an odd integer। n क्या है, ऑड नंबर है, n क्या है, ऑड नंबर है, तब क्या होगा, यानी n का वैल्यू क्या है, यानी n का वैल्यू है 1 3 5 7 9, है ना। इवन रहता तो क्या होता है 2 4, है ना, 2 4 6 8, जो 2 से जिसमें भाग लग जाए, है ना, वो क्या होता, इवन होता। ठीक है, तो n पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड n इज एन ऑड इंटीजर, n इज एन ऑड इंटीजर। तो इस केस में क्या होगा, है ना, तो
ऑड इंटीजर रहेगा तो क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन will be changed to कोफंक्शन। हमने कल पढ़ा था कोफंक्शन, किसका कोफंक्शन कौन है, तो साइन का कोफंक्शन कौन है, कॉस, और कॉस का कोफंक्शन कौन है, साइन। यानी यहाँ पे जब साइन रहेगा तो कन्वर्ट किस में होगा, कॉस में, और कॉस रहेगा तो क्या चीज में चेंज होगा, साइन में, है ना। टैन का क्या है, टैन का कॉट है, कॉट, और सेक का क्या है, सेक का कोसेक। ये सभी क्या है, को फंक्शन है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, को फंक्शन। टैन का कॉट, कॉट का टैन, को फंक्शन। सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये सभी क्या है, आपस में को फंक्शन है। साइन का कॉस को फंक्शन है, कॉस का साइन को फंक्शन है। टैन का कॉट को फंक्शन है, कॉट का टैन को फंक्शन है। सेक का कॉसेक को फंक्शन है और कॉसेक का सेक, ठीक है, ये को फंक्शन है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे ऑड इंटीजर रहेगा, ऑड इंटीजर ये एन का वैल्यू ऑड रहेगा, ऑड इंटीजर रहेगा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो चेंज कर जाएगा किसमें, उसके को फंक्शन में, ठीक है। और साइन क्या पे डिपेंड करेगा, तो साइन एंड depends on value of that function in quadrant, है ना। जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उस क्वाड्रेंट में उस फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस पे इसका भी साइन डिपेंड करेगा। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, हमने एग्जांपल लेते साइन 1, एन का वैल्यू 1 ले लिए, π/2 प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन है तो इसका को फंक्शन में चेंज करेगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, π/2 प्लस थीटा, तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस थीटा, जो भी एंगल हो, थीटा एंगल है, किस क्वाड्रेंट में पड़ गया, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ गया। किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। साइन क्या होगा यहाँ, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। लेते हैं कॉस 1 × π/2 प्लस थीटा, एन का वैल्यू कितना ले लिए, 1 ले लिए, इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो π/2 है, ये ऑड है, एन क्या है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टैन, π/2 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा, माइनस, ये भी देखिए पहले हम माइनस नहीं देते, पहले टैन का क्या होगा, कॉट हो जाएगा को फंक्शन, और
सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। सेक का ले लेते हैं हम लोग, सेक 1 × π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक सेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कॉसेक 1 × π/2 प्लस थीटा। कॉसेक का क्या होता है को फंक्शन सेक होता है थीटा, और कॉसेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा नहीं। उसी तरह से हम लोग लेते हैं कॉट π/2 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा tan, और कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू हमने 1 लिया था, यहाँ 3 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 3 या 5 भी ले सकते हैं, 6 7 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जब हम लोग 3 लेंगे तो क्या होगा 3, क्या ले लिए n का वैल्यू 3, तो n का वैल्यू 3 ले लिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया 1 पाई, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ चला 1 π/2, फिर यहाँ से यहाँ तक चला 1 π/2, फिर यहाँ से यहाँ तक चला 1 π/2, तीनों ऐड करें कितना हो गया 3 π/2। अब यहाँ से थीटा एंगल चला, ठीक है, ये थीटा एंगल चला, तो क्या हो गया 3 π/2 प्लस थीटा। नहीं, किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए देखते हैं क्या होगा। हम लोग ज़्यादा 1-2 इसमें देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हम ले लेते हैं पहले साइन को ही ले लेते हैं, 3 × π/2 प्लस थीटा, नहीं 3 π/2 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब ये एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं सेक प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, तो सेक का क्या होता है को फंक्शन कॉसेक होता है, नहीं, और सेक क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से और भी जो फंक्शन है शेष 4 उसका हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, याद कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं निगेटिव एंगल के लिए। क्या होगा, फॉर निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल है ना, निगेटिव एंगल के लिए हम लोग चलते हैं। निगेटिव एंगल ये होगा जब ये इधर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, रोटेट करेगा, तो ये माइनस थीटा एंगल होगा। कितना होगा माइनस थीटा। किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। यानी कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, है ना। साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टैन थीटा। कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। सिंपल हम लोग लिख देंगे, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। फिजिक्स में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका काम फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने में आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है, समझ के रखना है, याद करके रखना है, ठीक है। अब फॉर एक और क्वेश्चन ये हो सकता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा यदि ये रहे, है ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा रहेगा तो कौन सा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, यहीं पर आएगा, है ना। तो साइन यहाँ पे पाई बाई 2 है तो क्या हो जाएगा, को फंक्शन हो जाएगा कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, है ना। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, को फंक्शन हो जाएगा सीधा, है ना। फिर है कॉट, और फिर है कॉसेक, कोसेक तो हो गया, कॉट हो गया, सेक, कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्लियर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं रिडक्शन फॉर्मूला से। ये 5 प्रॉब्लम है, हम लोग बारी बारी से एक एक का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस माइनस 60 डिग्री, है ना। कॉस माइनस 60 डिग्री है, क्या होगा, मेजरमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ताकि आपको याद रहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री से वो घूमा, 60 डिग्री से, कितना डिग्री से, 60 डिग्री से, ठीक है। तो किस क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो पाई 1/2 होता है आंसर। सेकंड वन इज नेक्स्ट है साइन 150, साइन 150 डिग्री। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 90 प्लस 60, है ना, पाई बाई 2 और 6 पाई बाई 3, है ना। या हम लोग डिग्री के फॉर्मेट में लिख सकते थे साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में आएगा, 150 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और ये पाई बाई 2 यानी यहाँ पे एन है कितना, 1, यानी ऑड, तो क्या हो जाएगा, को फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, को फंक्शन। तो साइन का को फंक्शन क्या होता है, कॉस होता है ना। पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू, तो 1/2 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, tan 135 डिग्री। tan, नेक्स्ट है tan 135 डिग्री। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी हम लोग लिखे हैं रेडियन के फॉर्मेट में, तो क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, नहीं
क्या है π/2, यहाँ पर क्या है 1, तो क्या हो गया ऑड हो गया, क्या हो गया n का वैल्यू क्या हो गया ऑड, तो क्या हो जाएगा को फंक्शन, तो tan का को फंक्शन क्या होता है कॉट होता है π/4, और ये किस क्वाड्रेंट में आएगा 135, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 90 डिग्री से बड़ा है 160 डिग्री से छोटा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस कॉट π/4, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो tan 135 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है cos 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है cos 120 डिग्री। कितना लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। π/2 आगे में कितना है 1 है, यानी क्या हो जाएगा ऑड, तो क्या हो जाएगा को फंक्शन हो जाएगा, तो cos का क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। किस क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री, है ना। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन कितना, एक तो हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री -30 डिग्री, एक ये लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों सेम ही होगा, है ना। तो जब 360 है तो 2π के आगे क्या है इवन हो या ऑड हो, 2π के आगे इवन हो या ऑड हो, वैल्यू ये फंक्शन चेंज नहीं करेगा, नहीं यहाँ साइन ही रहेगा, है ना 30 डिग्री। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। इससे भी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 270 यानी 3 × π/2, π/2 के आगे क्या हो गया ऑड नंबर हो गया। जब π/2 के आगे ऑड नंबर है तो क्या होगा फंक्शन चेंज करेगा, क्या हो जाएगा को फंक्शन, तो cos। और यहाँ 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे -cos 60 डिग्री, यानी वैल्यू हो गया -1/2। क्लियर, वेरी गुड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।